हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है और जावा में स्ट्रिंग को यूज कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली लाइक इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कुछ भी हम लोग लिख दिए ये एक स्ट्रिंग हो गया। ओके, तो जावा में स्ट्रिंग क्या होता है कि जावा में स्ट्रिंग इज अ क्लास और हम उसको यूज करने के लिए क्लास को हम यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे सिंपली कोई भी डेटा टाइप वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही स्ट्रिंग को भी स्ट्रिंग लिख करके डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं। स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो इसमें एस लिख करके हम प्रिंट कर देंगे तो देखते हैं कंसोल में हमारा स्ट्रिंग प्रिंट होता है या नहीं। तो देखिए हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। और स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का एंड डिक्लेयर करने का एक और तरीका होता है न्यू कीवर्ड के हेल्प से। जैसे कि कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग न्यू कीवर्ड के हेल्प से, वैसे ही स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग इसमें हम पास कर देते हैं हेलो। जो भी पास करेंगे वो हमारा वैल्यू उसमें इनिशियलाइज हो जाएगा s1 में। ओके, तो हम s1 को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आउटपुट हमारा सेम ही रहेगा। s1 देखिए हमारा s1 प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स कुछ जिसे हम स्ट्रिंग को ऑपरेट कर सकें। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि ये तो एक छोटा सा स्ट्रिंग है, इसको हम लोग देख करके कैलकुलेट काउंट कर सकते हैं। बट अगर कोई बड़ा स्ट्रिंग हो, पैराग्राफ हो, तो उसका लेंथ हम लोग फाइंड करते हैं s1 डॉट लेंथ में एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए हमें आउटपुट दे देगा 5 दे दिया क्योंकि 5 कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग में। ओके, अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि हम टू स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट कैसे करते हैं। कॉनकैटिनेट मीन्स हम पहले वाले स्ट्रिंग को s1 ले लेते हैं, दूसरे वालों को s2 ले लेते हैं। ओके, एंड ये 2 स्ट्रिंग है तो इसको कॉनकैटिनेट मीन्स क्या होता है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ना। तो हम कैसे जोड़ते हैं देख लेते हैं। एक तो इजी तरीका है कि s1 प्लस s2 कर देते हैं, तो ये हमारा स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट हो जाएगा। देखिए हेलो हेलो 2 बार प्रिंट हो रहा है। बट एक प्री डिफाइंड मेथड्स है स्ट्रिंग में, उसको हम यूज कर लेते हैं। तो यूज करते हैं s1 डॉट कॉनकैट s2। ओके, तो ये इसको देखते हैं, हमारा आउटपुट सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी कॉनकैटिनेशन कर रहा है और पहले वाला तरीका भी कॉनकैटिनेशन कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रिंग्स में किसी भी लाइक कोई कैरेक्टर किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। sysout s1 डॉट कैरेट इंडेक्स देख लेते हैं हमारा 3 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। तो इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए 3 पे हमारा एल आ रहा है, HEL 0 1 2 3, ये सेकंड वाला एल हमारा आ रहा है। ओके, अब हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करते हैं, मतलब कंपेयर मीन्स दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे दोनों स्ट्रिंग हेलो है, तो क्या ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, चलिए चेक करते हैं। sysout s1 इक्वल टू s2, ये हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए ये हमें यहाँ फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स क्यों कर रहा है, क्योंकि s1 जो हम लोग इस तरीक़ा से डिफ़ाइन किए हैं एंड इनिशियलाइज किए हैं, ये हमारा इसका मेमोरी एलोकेशन हो रहा है स्टैक में। बट जब न्यू कीवर्ड से कुछ भी हम लोग करते हैं तो ये हमारा हीप में एलोकेट होता है मेमोरी। तो क्योंकि दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग होगा, इसलिए हमें ये फॉल्स दे रहा। और अगर हम स्टैक में ही ले लेते हैं, चलिए हम इसको एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, s इक्वल टू हेलो HELLO। ओके, तो
हम अब एस और एस वन को कंपेयर करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो देखिए अब ये ट्रू आ गया क्योंकि जो एस और एस वन है दोनों स्टैक में एलोकेट हो रहा है, और स्टैक में क्या होता है कि अगर कोई एक स्ट्रिंग पहले से प्रेजेंट है तो उसी स्ट्रिंग के लिए वो दूसरा वेरिएबल नहीं बनाता, बस पहले वाला स्ट्रिंग का रेफरेंस पास कर देता है दूसरे वाले स्ट्रिंग में। इसीलिए ये मेमोरी एड्रेस को चेक करता है इक्वल टू साइन, तो हमारा ट्रू रिटर्न हो रहा है। एक प्री डिफाइंड मेथड्स होता है स्ट्रिंग में, उसको देख लेते हैं। सिस आउट एस डॉट इक्वल्स S2। तो अब देखिए अब हमें ये क्या प्रिंट करता है देखते हैं। अब हमें ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये डॉट इक्वल्स मेथड जो है ये स्ट्रिंग को चेक करता है, बट इक्वल टू जो है वो उसके एड्रेस को चेक करके हमें वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो अब हम दूसरे मेथड्स देखते हैं और भी क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं कि कोई कैरेक्टर किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, उसके लिए देख लेते हैं। सिस आउट एस डॉट इंडेक्स ऑफ हम ई का इंडेक्स देख लेते हैं किस पे है। तो ये एक कैरेक्टर होगा तो हम सिंगल कोट में इसको बंद कर देंगे। तो देखिए ये 1 पे है, एच ई 0 से काउंट होता है, ये 1 पे है इसीलिए हमें ये 1 रिटर्न कर रहा है। अब हम दूसरा मेथड्स देखते हैं। अब देखिए जैसे एक लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एल लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा एल। तो ये हमें रिटर्न कर रहा है 2 मीन्स HEL, पहले वाला जो अकरेंस है उसी को रिटर्न करेगा। अगर एक और मेथड होता है इंडेक्स लास्ट ऑफ, तो उसको देख लेते हैं। एस डॉट इंडेक्स लास्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसमें हम एल यहाँ पास करते हैं। तो अब हमें 3 प्रिंट हो रहा है, पहले वाला 2 प्रिंट हो रहा था और दूसरे वाला 3 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स ऑफ जो लास्ट अकरेंस होगा कैरेक्टर का उसको लेगा, और जो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस को रिटर्न करता है। ओके, अब हम दूसरे मेथड्स देखते हैं, जैसे किसी भी स्ट्रिंग का हम सब स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं एक हेलो को हम पूरे अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी प्री डिफाइंड मेथड है एस डॉट टू अपर केस, और लोअर केस करने के लिए भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं एस डॉट टू लोअर केस। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। देखिए पहले मेथड्स में अपर केस में सारा कैरेक्टर अपर केस में हो गया, दूसरे में सारा कैरेक्टर लोअर केस में हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग कोई एक स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। सपोज हम हेलो को हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं और ओके, तो हम चेक करते हैं कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग या पर्टिकुलर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बहुत आते हैं, तो ये मेथड हम याद रखेंगे तो हमें इजी होगा, नहीं तो हमें फॉर लूप लगा कर चेक करना पड़ता है जो बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो एस डॉट कंटेंट्स इसमें हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, एक कैरेक्टर भी हमें चेक करना होगा तो स्ट्रिंग ही डबल कोट के अंदर नहीं रखेंगे। ओके, तो हम देखते हैं वर्ल्ड इसमें प्रेजेंट है या नहीं। एस में वर्ल्ड S1 में प्रेजेंट है, तो हम S1 के लिए चेक करते हैं। देखिए हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि वर्ल्ड एस में प्रेजेंट है। ओके, अगर कोई हम एक कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो
ये देखते हैं, देखिए हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ए नहीं है प्रेजेंट इस पूरे स्ट्रिंग में। ओके, फिर एक सफिक्स एंड प्रीफिक्स देखते हैं, तो उसके लिए होता है एस डॉट स्टार्ट्स विथ एच ई से स्टार्ट हो रहा है नहीं, तो हमें ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। वैसे ही एक एंड्स विथ होता है सफिक्स के लिए, तो S1 डॉट एंड्स विथ WORLD। ओके, हम देख लेते हैं अब क्या हमें रिटर्न कर रहा है। ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि S1 जो है वो हेलो वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड से एंड हो रहा है। ओके, इसको हम कमेंट कर लेते हैं और हम दूसरे मेथड देख लेते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स हो गया है। अब हम देखते हैं ट्रिम मेथड। जैसे कि कोई भी ट्रिम मेथड क्या करता है, कोई भी एक स्ट्रिंग है उसका स्टार्टिंग में एंड में बहुत सारा अगर ये है एम्प्टी स्पेसेस है तो उसको ट्रिम कर देगा। देखते हैं, मतलब एम्प्टी स्पेसेस को हटा देगा। S1 डॉट ट्रिम, देखिए हेलो वर्ल्ड के बाद स्पेस है ही नहीं। ओके, इसमें देखिए वर्ल्ड के बाद बहुत स्पेस है, हेलो से पहले स्पेस है, इसमें हेलो से पहले भी स्पेस नहीं है। तो ट्रिम मेथड का काम यही है, वो एम्प्टी स्पेसेस को हटा देता है और बीच वाला नहीं हटाएगा। बीच में एम्प्टी स्पेसेस है उसको नहीं हटाएगा, सिर्फ स्टार्टिंग में और एंड में हटाएगा। ओके, अब हम देखते हैं सब स्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं किसी स्ट्रिंग का। लाइक हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है, इसका हमें सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। S1 डॉट सब स्ट्रिंग, देखिए सब स्ट्रिंग में हमें 2 मेथड सजेस्ट कर रहा है। एक बस एक पैरामीटर ले रहा है, दूसरा 2 पैरामीटर ले रहा, बिगिन इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। पहले एक पैरामीटर वाला देखते हैं, बिगिन इंडेक्स। हम देखते हैं 5 के बाद जो भी है हमें वो रिटर्न करना चाहिए। तो 5 के बाद क्या है, हेलो वर्ल्ड। ओके, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस दिया हुआ है इसीलिए। तो इसको अभी हटा देते हैं। देखिए हमारा वर्ल्ड प्रिंट हो गया क्योंकि 5 के बाद जो भी है एंड तक प्रिंट हो जाएगा इसमें। जब हमें 2 पैरामीटर पास करना होगा तब देखिए क्या होता है। S1 डॉट सब स्ट्रिंग, इसमें हम 2 पैरामीटर पास करेंगे तो 5 कर देते हैं, दूसरा पैरामीटर 8 कर देते हैं। तो ये 5 के बाद और 8 से पहले जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट कर देगा। देखिए WO67 इंडेक्स को प्रिंट कर दिया है, इसलिए इसमें 2 पैरामीटर पास किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग के किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को वो या किसी भी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग को कैसे रिप्लेस करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। एक रिप्लेस करके मेथड होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। S1 डॉट, जैसे S1 में हेलो वर्ल्ड है तो हम वर्ल्ड को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस। हम यहाँ पे कैरेक्टर भी रिप्लेस कर सकते हैं या पूरा स्ट्रिंग भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैरेक्टर को रिप्लेस करते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड में W कैपिटल है उसको स्मॉल कर देते हैं, W देखिए हमारा W स्मॉल हो गया है। तो यही है, कोई स्ट्रिंग के सारे मेथड्स हम लोगों ने देख लिए। अब और कुछ भी होगा अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग का तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो हम लोग किसी और टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।